हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, अपने ब्लॉग में आज अपने एक डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्या, मैं आपको समझा रहा हूँ। जो मुझे सहमत हो वो इस चीज़ को फॉलो करना। कि मैंने देखा है, आज मैं जिम गया, जब भी मैंने देखा था और डेली से देखता हूँ कि आजकल के जो नए नए स्टूडेंट हैं जो जिम शुरू कर रहे हैं, उनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि वो अपने ऊपर कुछ खर्चा कर सकें। यानी खर्चे का मतलब जैसे क्रेटिन हो गया, बीसी डबल हो गया, प्री वर्कआउट हो गया, ये चीज़ें लेने में। क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मली भी आपको पता है कि जब स्टूडेंट हैं जो अपने सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी कॉस्टली रहता है। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आप ये क्रेडिट नहीं ले सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। आपके लिए मैं इतना बढ़िया एक घर की चीज लेके आऊँ, उनका सबका सोल्यूशन हो जाएगा आपको। कि जो आप लोगे, तो उन चीजों से आपको क्या नाम है, जो मैं बताऊंगा अब आपको इस वीडियो में, वो चीज आप ट्राई करके देखना। उससे आपको क्रेडिट रेटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और आप इतना अफोर्डेबल है वो, कि वो हर घर में अवेलेबल हो जाएगा। और अगर नहीं भी है तो आप वो लाओगे तो आपको इतना कॉस्टली नहीं पड़ेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा आपको 150-200 रुपए में आपको पूरे महीने का उसमें वो पूरा चल जाएगा वो। तो करना क्या है दोस्तों आपको, कि आपको जिम जाने से पहले नॉर्मली अपने घर में आप अंडे नहीं खा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अंडे भी आज थोड़ा ठंड का टाइम है तो अंडे भी क्या नाम है बहुत कॉस्टली हो रहे हैं, मैंने देखा है। और आप पनीर भी कॉस्टली आता है। जो को लोग खा सकते हैं वो खाना, आप कोई ये नहीं, मैं नहीं कह सकता अपनी मत खाओ, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो नॉर्मली अपने घरों में सब सबके घरों में ऐसा नहीं हो सकता कि अपने घरों में कि आलू पटेटो जिसको बोलते हैं अपन, वो अवेलेबल नहीं हो। वो हर घर में अवेलेबल होता है, चाहे वो कितना ही मिडिल क्लास हो, चाहे रईस हो, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो। तो उसके सब घर में आलू की सब्जी हर घर में बनती है, तो वो आलू हमेशा हर घर में अवेलेबल होता है। तो आप जिम जाने से पहले 15 से 20 मिनट पहले आप है ना, छोटा अगर आलू है तो दो ले लीजिए आप, इतने साइज के हों। और अगर थोड़ा बड़ा है तो आप उसको एक आलू लेके बॉईल करके उसमें अपना थोड़ा सा नॉर्मली मसाला का मतलब है कि अपने नॉर्मली जो काली मिर्च आती है ना, अपने नॉर्मली हल्की सी बस स्वाद के लिए, और वैसे भी खा सकते हो आप। और सेंधा नमक आता है जो हल्का सा नॉर्मली लगा के उसको पीस करके आप वो खा लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना क्या है, आपको क्रेटिन नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि क्रेटिन का साइज भी क्या होता है कि 250 ग्राम का जो क्रेटिन है, वो अपन अच्छी कंपनी का लेंगे जो फायदा करता है, वो 1000-1200 समथिंग का आता है वो भी। तो आप उसकी जगह अब 1000-1200 रुपए आप उस पर खर्च करोगे, तो मैं कहता हूँ अगर आपके 1000-1200 रुपए हैं, तो आप 1000-1200 रुपए अपनी डाइट पे खर्च करिए। तो और उसकी जगह आप 150-200 रुपए लगा के आप, मैं जो बताता हूँ आपको, वो चीज लाइए। आपको करना क्या है, नॉर्मली आपको पानी लेना है, उसको गर्म करना है। पानी लेने गर्म करने के बाद में आप, कॉफी पाउच आता है, 2 रुपए का पाउच आता है कॉफी का, आप वो ले आइए। वो उसमें डालना है, और छोटी चम्मच आपको एक देसी घी की डालनी है, जो देसी घी हर घर में अवेलेबल होता है। आपको पता है कि देसी घी सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो और सब घर में अपने खाते हैं। तो एक छोटी चम्मच देसी घी उसमें डाल के आप उसको मिक्स करके आप उसको पी के, और फिर उसके बाद आपने जिम करने जाइए। उसके बाद अपना, जो मैं हर बताऊँ कि पानी तो जरूरी है आपको शरीर के लिए, तो अपनी पानी की बोतल साथ में ले जाइए, और उसके बाद अपने जिम एक्सरसाइज करिए। फिर आप देखना कि आपको कितना फायदा मिलता है। आपको क्रिएटिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आप ये आलू और ये जो मैंने बताया आपको, ये अपने घर का देसी बताया, कि आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको क्रेटिन से भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, अगर आप ये चीज फॉलो करते हो। अब आप सोचोगे कि मैं 10-15 दिन महीने भर में करके वो करेंगे आप, तो भाई आप जो भी बंदा क्रेटिन लेता हो, आप उसको भी देखना, उसको भी काफी टाइम हो गया है क्रेटिन लेते हुए। काफी का मतलब 8-10 महीने तो हो जाते हैं, उसके बाद जाके कोई भी अपन लेते हैं, क्रेटिन है, प्रोटीन पाउडर है, कुछ भी लेते हैं अपन, तो कोई भी, मैंने आपको बता रखा है कि जो अपन रेगुलरिटी में अपन जो चीज रख सकते हैं उसी का आप यूज करना, अदरवाइज मत करो। लेकिन जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये रेगुलरिटी में आप महीना क्या, आप साल, 2 साल, 3 साल हमेशा रेगुलरिटी रख सकते हो, क्योंकि ये चीजें घर में एनी टाइम अवेलेबल रहती हैं। पानी सबके घर में होता है, घी सब घर में होता है। आपको सिर्फ खरीदना क्या है, 2 रुपए का पाउच कॉफी का। अगर अपन एक दिन के हिसाब से 2 रुपए का पाउच लाते हैं, तो एक पाउच अपना क्या नाम है 2 रुपए का आ रहा है, तो 30 दिन का, तो दो तीस तीस को 2 से गुना करो, 60 रुपए का। तो 60 रुपए में आपका पाउच आ गया ये। उसके बाद में आप, मैंने छोटी चम्मच बताई देसी घी की, और ऐसे नहीं है कि वो अब बिल्कुल उसको आप, आज सर्दियां हैं, सर्दियों में बिल्कुल घी बिल्कुल जमा होगा, तो ये नहीं है उसको
छोटी चम्मच का मतलब बिल्कुल जब पानी तरह होता है ना घी, उस उसको छोटी चम्मच लेके उसमें डालना है, ज्यादा नहीं डालना है घी। तो वो आपको इसलिए मैं बता 150 में खर्च हो जाएगा, क्योंकि आप घी की मात्रा भी तो ले रहे हो ना, इसलिए 150-200 रुपए में आपका ये हो जाएगा, क्रिएटिन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको करके देखो, और उसके बाद में आप अपना वर्कआउट करो, और उसके बाद में अपनी जो जो पैसा आपके पास क्रिएटिन के लिए रख रखे हैं आपने, उसको अपनी डाइट पे खर्च करो, जिससे कि आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। आज अब जैसा आज क्या हुआ, आज मैं जब जिम गया था, तो एक भैया हैं, तो मुझसे बड़े हैं, तो वो एक्सरसाइज कर रहे थे, मैंने उनसे हाथ हाथ मिलाया, उनसे बात करी, तो वो बोले और अरुण भैया कैसे हो, मैं कहा बिल्कुल ठीक है। तो फिर वो एक्सरसाइज कर रहे थे कि भैया मैं एक्सरसाइज सही कर रहा हूँ क्या, मैंने कहा भैया बिल्कुल सही कर रहे हो आप एक्सरसाइज। उन्होंने बोला कि भैया क्या एक्सरसाइज सही कर रहा हूँ, 2 साल हो गए, मुझे लगता है कि मैं जिम में फालतू में पैसे दे रहा हूँ, जिम में पैसे भी दे रहे हैं, 2 साल हो गए, टाइम निकालें जॉब पे जाए, और फिर और जिम भी करें, थकान हो जाती है, कुछ इम्प्रूवमेंट तो आ नहीं रहा, 2 साल से जिम करते हो गए। तो अब मुझे उनकी एक चीज में ऐसे लगा कि वो जिम को बोल रहे हैं कि जिम कर रहा हूँ, तो मेरा क्या नाम है, मैं बॉडी तो बन नहीं रही है, तो बॉडी ऐसे थोड़ा ना बनती है, आप जिम कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं बॉडी बन जाए। फिर मैंने उनसे पूछा कि ठीक है भैया, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, 2 साल हो गया, मुझे पता है कि आप रेगुलरली हो गए, 2 साल से कर रहे हो आप, लेकिन आप 2 साल से जिम कर रहे हो, तो लेकिन आपने उसमें अब डाइट प्लान क्या है आपका। मैंने उनसे पूछा कि डाइट प्लान तो मैं को नॉर्मली है, मैं नॉर्मली क्या है आपका। कहते मैं सुबह अब जिम जा रहा हूँ, जिम जिम करने के बाद अब घर जाऊंगा नहा धो के अपने, और अपने ऑफिस निकल जाऊंगा, और वहां पे लंच ले जाता हूँ मैं। लंच में क्या ले जाते हो आप, कहते वही पतली पतली 3 रोटी और अपनी सब्जी। मैंने कहा उसके बाद कुछ नहीं, शाम को आऊंगा, उसको शाम को आऊंगा जब, उसके बाद में अपने खाना खाऊंगा, खाना खा के रात को दूध पी के सो जाऊंगा। अब बताओ दोस्तों को उसने डाइट कहाँ है उनकी, डाइट तो है ही नहीं उनकी। अब वो चाहे 2 साल करे चाहे 5 साल करे, मतलब ही नहीं है कि उनकी बॉडी में इंप्रूवमेंट आएगा। फिर मैंने उनको बताया कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आ रही है जिम की, आप जिम को क्यों बोल रहे हो कि मैं जिम कर रहा हूँ, जिम की वजह से मेरे नहीं बन पा रहा है, क्योंकि जिम आप, मैंने आपको उनको पहले बताया था कि जिम आप जितनी कर रहे हो उस हिसाब से आप डाइट भी तो लो। आप डाइट तो कुछ ले ही नहीं रहे, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको क्या नाम है, जब गेन करना है आपको, तो आपको चावल लेने हैं, और आपको जब फैट लूज करना है तब आपको चपाती खानी है, 2 से 3 जब चपाती खानी है। अब वो वैसे उनका तो फैट लूज है, उनको गेन गेन करना है उनको अपना शरीर, तो अब गेन करना है तो अब वो चावल तो ले ही नहीं रहे। मैंने उनको बोला आप एग खा सकते हो कि नहीं भैया, मैं एग नहीं खा सकता। मैं कहा पनीर खा लो, कि भैया टाइम नहीं मिलता पनीर खाने का। मैंने कहा फिर आप एक काम करो, आप राइस तो खा सकते हो ना, कहते राइस खा सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह राइस बनाए कौन। तो दोस्तों बात ऐसी है कि आप, अगर आप जिम कर रहे हो और जिम करना चाहते हो, तो आपको डाइट लेनी पड़ेगी। अब ये कह रहे हैं कि इतना टाइम लगता नहीं है, तो भाई मुझे नहीं लगता कि राइस बनाने में कुछ ज्यादा टाइम लगता होगा। बिरयानी बनने में टाइम लगती है, लेकिन राइस बनने में टाइम नहीं लगता है। अब मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, राइस ले लो, उसमें आप, अगर आप एग नहीं ले सकते तो आप ऑफिस जा रहे हो, एग अच्छा नहीं लगते सबके सामने, लेकिन मैं नहीं मानता कि एग में कोई बुराई है। आप किसी सामने खा सकते हो, अपन डाइट है ये तो, खाना जरूरी है। अगर फिर भी आपको ठीक है तो आप पनीर ले जाओ ना, आप पनीर ले जाओ, पनीर खाता आप खाओ, और अपनी जो सब्जी है, चलो पनीर भी नहीं ले रहे आप अपनी, अब उनको बिल्कुल प्रॉपर गेन करना है, तो आप रोटी भी ले जा रहे हो तो ठीक है, 2-3 रो आपकी रोटी भी रखो, आप चावल भी रखो, सब्जी तो ले जा रहे हो ना आप, उन सब्जी साथ मिक्स करके आप अपने चावल खाइए, रोटी खाइए। बीच बीच में आपको जब रेस्ट मिलता है, बीच बीच में आप आगे आगे जूस पी लीजिए, जूस का मतलब बनाना शेक पी लीजिए आप कोई, और नॉर्मली बनाना शेक पियोगे तो मैं तो ये कहता हूँ, आप जूस कोई पीते हो, अगर आपको गेन करना है तो बनाना शेक सबसे बेस्ट है। नॉर्मली आपको अगर फैट लूज करना है तो आप कोई भी जूस पी सकते हो नॉर्मली, आप पाइनएप्पल का पी लीजिए, आप मौसमी का पी लीजिए, अगर आप फैट लूज करना है तो, लेकिन वो उसके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन आपको अगर वेट गेन करना है तो आपको, तो उन्होंने बोला कि ठीक है भैया, तो मैं ये चीज शुरू कर दूं। मैंने कहा हाँ, आप ज्यादा नहीं कर सकते, आप इतना बिजी रहते हो, क्योंकि ऑफिस का टाइम उनका रहता है कि सुबह से निकलते हैं 10 बजे से शाम को 5-6 बज जाते हैं। तो मैं क्या, आप घर से और सुबह सुबह आप आइए, मैंने उनको स्टार्टिंग में बताया, मैंने बताया कि आप ज्यादा नहीं कर सकते, आप बॉयल आलू करके एक वो खा लीजिए माने से पहले, और यही मैंने क्रिएटिन देकर उनको ये बताया, कहते हाँ भैया ये ठीक है, मैं ये कर लूंगा। और उन्होंने कहा, मैंने कहा आपको फिर प्रोटीन पाउडर लेना चाहते हो तो प्रोटीन पाउडर ले सकते हो। कहते भैया इस चीज का फिर टाइम नहीं मिलता है अब लेने का। अब मैंने कहा वो टाइम नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आप प्रोटीन पाउडर मत लीजिए, जो मैं चीज बता रहा हूँ मैंने कुछ ज्यादा बढ़ाया नहीं है उनका, मैं नॉर्मली बताया उनको कि सिर्फ आपको चावल लेने हैं, चावल के साथ में आपको पनीर लेना है, और पनीर नहीं ले, पनीर भी कई बार आप भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्जी तो है अपनी, सब्जी ले जाते हो उनके साथ, चावल के साथ उसको खाइए चावल को, और रोटी भी आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं, गेन गेन कर रहे हो आप तो वो भी ले लो आप। शाम और दोपहर में अपने, जब भी आपको टाइम लगे, टाइम जूस पीने में कितना टाइम लगता है, 5-5 मिनट में जूस तैयार हो जाता है, तो 5-10 मिनट आप निकाल के अपना जूस पी लीजिए एक दोपहर में, और शाम को आने के बाद फिर उनको बता दिया उनको मैंने
शाम को आने के बाद में आपको ये नहीं है कि आपको आते ही आप आए चाय वाय पी, चाय नहीं पीनी है आपको। चाय की जगह आप दूध पीजिए, आने के बाद गर्म करके दूध पियो आराम से। और मैं तो ये कहता हूँ ठंडा पियो तो जो बेस्ट है आपका दूध। ये नहीं कह रहा मैं, सर्दी आए तो बिल्कुल फ्रिज का पियो, नॉर्मली अपने जो ठंडा दूध रहता है वो बेस्ट रहता है। उसमें अगर आप मीठा पीते हो तो आप उसमें शुगर के लिए ना आप हनी ऐड कर सकते हो, शायद 2 चम्मच उसमें, शायद उसमें चीनी की जगह वो ऐड करके पियो तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। और दूसरी बात आपको ये है कि उसके बाद में आपको शाम को भी चावल, रोटी आप खाते हो कोई दिक्कत नहीं है, रोटी आप 2 से 3 खा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप रोटी लो। और उसके बाद में आपको चावल भी लेने हैं, और चावल खाते वही, अगर आप पनीर ऐड करते हो तो ठीक है, नहीं तो पनीर ऐड नहीं कर सकते आप तो आप अपने वही सब्जी खाते खा लो। और अगर आप एग ऐड कर सकते हो तो अंडे खाते खाओ, पनीर खाते खाओ, चावल, लेकिन चावल जरूरी है। अगर आपको फैट, अब आपको फैट कम करना है तो आप ये चावल वावल सब छोड़ देना। लेकिन आपको कम तो क्या, आपको गेन करना है आपको, तो उन्होंने कहा भैया मुझे गेन करना है, वैसे 2 साल से परेशान हो रहा हूँ मैं तो मैंने कहा ठीक है भैया आप ये चीज ऐड करके देखो। उन्होंने बोला ठीक है भैया कितने दिन करूं, मैंने कहा नॉर्मली चीज है, आप जब तक एक्सरसाइज कर रहे हो करते रहो ये चीज तो क्या एक्सरसाइज में करता रहूंगा। मैं कहा ठीक है आप डाइट ये भी लेते रहो, और जैसा आपको लगे कि मैं और भी चीज ले सकता हूँ डाइट में, कुछ बढ़ा सकता हूँ, तो आप अपने हिसाब से मैंने जो बताया है उन चीजों को बढ़ा दो। आप एग शुरू कर दो, एग अपने हिसाब से, आप जब टाइम लगे आप एग खा लीजिए, पनीर ऐड कर दीजिए। पनीर आप कच्चा पनीर भी खा सकते हो, थोड़ा सा मसाला डाल के उसके अंदर। मसाला आप कोई भी दुकान में जाना, कोई भी दुकान पे आप चल जाना, पनीर मांगना ना, पनीर वाले उस पनीर को कट करके दे देते हैं आपको। ज्यादा नहीं पनीर, आप 100 ग्राम, 50 ग्राम, 50 ग्राम पनीर खा सकते हो आप, तो 50 ग्राम 100 ग्राम पनीर उसको बोल देना भाई दे दे मुझे, वही आपको पीस करके दे देंगे वो। उसमें उनके पास मसाला होता है हल्का फुल्का सा, वो मसाला डाल के दे देंगे, तो आपको कच्चा पनीर भी स्वाद लगेगा, तो आप वो करके खा सकते हो। तो मैंने उनको बोला ठीक है भैया मैं आपको ये चीजें फॉलो करूंगा। उसके बाद मैंने कहा आप ये फॉलो करो, और उसके बाद में आप ज्यादा नहीं, 3 से 4 महीने तक ये डेली यूज करो आप। उसके बाद फिर आप मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आपको मुझे मत दिखाना, आप अपना आप खुद देखना कि आप में कितना इंप्रूवमेंट है। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया यही कमी है मेरे यही कमी हो रही है ना बस, बाकी एक्सरसाइज मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ। मैं प्रॉपर आप एक्सरसाइज सही कर रहे हो, तो अब ये चीज करो, जिम आने से पहले जो आपको बताया मैंने वो चीज लो। तो कहा ठीक है भैया मैं कल से, आज तो मैं आ गया, लेकिन डाइट तो मैं आज शुरू करता हूँ। और ये चीज आपने बताई है जो बॉयल आलू, और अब शहद, शहद में तो दूध में लगे पियेंगे वो, अब सुबह सुबह बॉयल आलू करके गर्म पानी में कॉफी डाल के और 1 चम्मच देसी घी डाल के वो कल से शुरू करेंगे वो। दोस्तों आप भी इस चीज को शुरू करो। और जो मैंने बताई है कि आप ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते हो अपनी बॉडी के ऊपर, लेकिन इतना जो मैंने बताया वो तो कर सकते हो। चावल आप घर में अवेलेबल होते हैं वो आप ले सकते हो। और जो मैंने सुबह आपको क्रेटिन की जगह बताई है वो चीज आप यूज करो। बॉयल आलू सब घर में होते हैं वो चीज यूज करो। अगर आप अंडे नहीं खाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सुबह जब आलू यूज कर रहे हो तो आप उसको शाम को भी बॉयल आलू खा सकते हो। जब भी आपको भूख लगे, दोपहर में भूख लगे, अगर आप गेनिंग करना चाह रहे हो, जब भी आपको भूख लगे तो आपने आलू बॉईल करे अंडे की जगह, और बॉईल करके आलू खा लिया। तो ये चीज आप करो। आपके कैसे नहीं बनेगी आपकी बॉडी में, मैं ये देखना चाहता हूँ। अगर आप डाइट लोगे तो 100% आपकी बॉडी बनेगी बनेगी। फिर और दूसरी बात, जो अपने स्टूडेंट हैं जो तैयारी वारी कर रहे हैं, तो मैं उनसे इतना कहना चाहता हूँ आप जिम करो ठीक है, जितना आप जिम कर रहे हो उतनी आपको क्या नाम है डाइट तो लेनी ही पड़ेगी। अगर आप ये सोचो कि यार मैं जिम तो 1.5 घंटा कर आया और आप डाइट कुछ नहीं ले रहे हो, फिर आप सोचो यार जिम जाने को फायदा नहीं है, तो फिर आप तो किसी चीज में फायदा नहीं है। जिम आप डाइट तो लोगे, और फिर और ये, और मैं बताता हूँ रेस्ट बहुत जरूरी है। आप कोई भी काम करते हो तो थोड़ा बहुत रेस्ट के लिए टाइम निकाल लेना। अगर आपको चाहते हो कि हमारा शरीर अच्छा बने, मैं अच्छा दिखूं, तो मेरे अच्छे इंप्रूवमेंट हो मेरे शरीर के अंदर, तो रेस्ट भी करना बहुत जरूरी है। आप रेस्ट भी करिए और ये डाइट को फॉलो करिए। उसके बाद आप देखना कि आपकी बॉडी में 3 से 4 महीने आप इनको चीजों को फॉलो करिए, आप देखना आपकी बॉडी में कितना इंप्रूवमेंट होता है। आप खुद देखना, मुझे जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप खुद को पता लग जाएगा कि आपकी जो चीज, और मैं कोई भी चीज मैं आपको बताता हूँ वो चीजें मैं पहले खुद फॉलो करता हूँ। जब मुझे लगता है कि हाँ भाई ये चीजें ठीक है, तभी मैं आपको बताता हूँ। तो आप भी ये चीज यूज करके देखना, तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी सच्चाई है इन बातों में, कितनी झूठी है। मैं कोई फेक चीजें नहीं बताता हूँ, आप यूज करोगे जब पता लगेगा। 1-2 दिन में नहीं होएगा, कम से कम आपको 3 से 4 महीने देने पड़ेंगे इन चीजों को, तब जाके आपको पता लग जाएगा। हालांकि स्टार्टिंग में फर्क तो आपको 1-1.5 महीने में दिखने लग जाएगा, लेकिन प्रॉपर आपको फर्क चाहिए तो 3 से 4 महीने आपको दिखना चाहिए। उसके बाद आप खुद ही इन चीजों को कंटिन्यू रखोगे आप। दोस्तों कभी भी जिम, ये मत सोचना कि जिम जा रहे हैं तो बॉडी नहीं बन रही, जिम से बॉडी नहीं बनती है। जिम तो सिर्फ अपनी आपकी जो बॉडी का, जो पूरी बॉडी है उसको पार्ट है, एक एक पार्ट को सिर्फ शेप में लाने के काम होता है जिम का। तो बस नॉर्मली आपको शरीर बनेगा डाइट से, तो डाइट अच्छी लीजिए, तब आपका और फिर आप शरीर देखिए। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राम राम सभी को।